नए चिराग नई रोशनी उन्वान कायम करके नसीम अख्तर सिद्दीकी अकेडमी के रूरवां डॉक्टर संजय मिश्रा शौक ने उर्दू हिंदी में अदबी खिदमात के लिए रमेश रंजन, पवन कुमार IAS, जुबैर अंसारी एडवोकेट और ज्ञान प्रकाश आकुल को नसीम अख्तर सिद्दीकी अवार्ड 2022 से सीनियर सहाफी बदस्त अहमद इब्राहिम अलवी नवाजा। इस मौके पर ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन का एहतमाम हुआ, जिसमें मकामी और बैरूनी शोरा ने तुलसी सभागार रामलीला मैदान में शिरकत फरमाई। अवामो खवास ने ज़ौक़ समाअत का मुजाहिरा किया। पेश है लर्न ऑनलाइन विद फैजान खान की खुसूसी। लेकिन ना इस मिसरे की चमक कम होती है, ना इसकी जरूरत खत्म होती है। इसलिए कि हम लोग इस बात की आदी है कभी वक्त से न पहुँचा जाए। आमतौर पर यह जहन बनता जा रहा है कि जब हम देर से पहुँचते हैं तो तभी हम VIP समझे जाते हैं। इसी रविश खाम का नतीजा है कि हम आज की तारीख से यहाँ हाजिर हुए हैं। जनाब संजय मिश्रा शौक साहब हमारी बेअदबियों के बावजूद थकते नहीं है, ये इनका कमाल है। ये कमाल इसलिए इनको हासिल हुआ कि इन्होंने हिंदी और उर्दू को मिलाने की कोशिश की। अगर ये दोनों को अलग अलग दो चश्मों से देखते तो इनकी ताकत भी कम हो जाती है आम लोगों की तरह। संजय मिश्रा शौक साहब का कमाल ये है कि इन्होंने एक उर्दू वाले से मोहब्बत की। इस बुनियाद पर नहीं की कि वो सिद्दीकी थे या फारूकी थे, बल्कि उर्दू को उन्होंने दिल से लगाया था। उर्दू की मोहब्बत की ज़बान है, इसलिए संजय मिश्रा शौक साहब ने तमाम तर अपनी हिंदी दानी और संस्कृत के अबूर होने के बावजूद न इन्होंने अंग्रेजी से खुद को दूर रखा और न ही उर्दू वालों से दूर हुए। नतीजा ये हुआ कि हिंदी वाले तो उनके अपने थे ही, लेकिन उर्दू वालों को भी इन्होंने अपने शानों में बैठा के रखा। लिहाजा उर्दू वाले भी चाहते हैं कि उर्दू चूंकि खुशबू फैलाती है कि हम तो खुशबू की तरह फैले हैं दुनिया भर में, हम तो खुशबू की तरह फैले हैं दुनिया भर में, आप खुशबू को गिरफ्तार करेंगे कैसे। संजय मिश्रा शौक साहब को किसी भी एक दायरे में कैद नहीं किया जा सकता, बल्कि एक बड़ा दायरा उन्होंने बनाया है जिसका नाम है मोहब्बत। इसी मोहब्बत के हवाले से हम लोग नसीम अख्तर सिद्दीकी अकेडमी के बैनर तले वक्तन फवक्तन यकजा होते हैं। नई रोशनी नए चिराग का मकसद ये था कि हम आमतौर पर होता ये है कि बहुत बड़े लोगों को बहुत ही तवज्जो से देखते हैं और वो नगीने वो हीरे पन्ने बुखराज जो हमारे दरमियान हर 5 साल के वक्फे से आते रहते हैं, बहुत से पर्दे हटते हैं और हमें ये सोचना पड़ता है कि वो लोग बड़े लोग थे जिनको हमने बड़ा समझा, या ये बड़े लोग हैं जो आज हमारे दरमियान पैदा हुए हैं, जिसमें जनाब मनीष शुक्ला साहब हैं, हर्षिल मिश्रा हैं, अनुपम मिश्रा हैं, जनाब जुबैर अंसारी साहब हैं। इन लोगों ने इनकलाब बर्पा कर रखा है अपनी शायरी से। इन्होंने बताया है कि अगर गालिब भी होते तो वो इन लोगों की शायरी की वजह से इनकी पेशानी को बोसा देने के लिए मजबूर होते। इसलिए नहीं कि उनकी गाड़ी शायरी को हम लोग समझने की जहमत करते हैं, बल्कि आज जो शायरी हुई है गालिब को मैसर नहीं थी। कंप्यूटर था ही नहीं उनके ज़माने में, किताबत का दौर था और हिंदी लिपि भी हाथ से लिखी जाती थी। आज सूरत हाल ये इनकलाब ऐसा आया है कि एक लम्हे में दुनिया भर की मालूमात रेख्ता के ऊपर आ जाए और सब कुछ आपके सामने है। खुद अहमद इब्राहिम अलवी साहब के बच्चे वो बातें नहीं बता पाएंगे अपने दादा के बारे में जो रेख्ता पर रखी हुई है। तो रेख्ता ने बड़ा काम करके दिखाया फरज एहसास साहब की क़यादत में, और हम सब का उनसे राब्ता है, संपर्क है। इसीलिए है कि उन्होंने उर्दू के लिए वो कुर्बानी दी जो बड़े बड़े इदारे नहीं कर सके, वो काम करने तरह फरज एहसास साहब ने कर दिया। मनीष शुक्ला साहब को हम लोग इसलिए मोहब्बत से देखते हैं, ये IPS थे, इनको चाहिए था टाई लगा के अपने गर्दन को टेढ़ा करके घूमते और हम लोग इनको सर करते, लेकिन इन्होंने खुद अपने सर को इतना कीमती बनाया कि हम लोग इन्हें सर कहें तो अच्छा लगता है। मनीष शुक्ला साहब को मैं देता हूँ कि मकसूद को तरतीब ले आए। उसके बाद सदर ज़ीक़ार को मैं जहमत देता हूँ अपने इस शेर के साथ मोहतरम अहमद इब्राहिम अलवी साहब को। अहमद इब्राहिम अलवी साहब ने उर्दू सहाफ़त में इनकलाब ये बर्पा किया कि जो लोग इनके करीब है उन्होंने उर्दू से अंग्रेजी सीखी और इस हद तक सीखी कि वो IAS तक बने। तो ऐसे सहाफ़ियों की हमें कदर करना चाहिए। मोहतरम अहमद इब्राहिम अलवी साहब ने थके बगैर 13 बरस तक, यदि कोई छुट्टी अगर वाकई छुट्टी ना हो तो अलवी साहब को ना कभी बुखार आया ना जुकाम हुआ, इन्होंने एडिटोरियल जरूर लिखा। इस तरह के लोग हमारे दरमियान बहुत कम हैं कि जो उम्र की किसी मंजिल में 80 साल के होने के बावजूद अलवी साहब थके नहीं हैं, बल्कि अगर कोई अखबार वाला, रिसाले वाला, कोई जरीदे वाला इनसे रब्ता करे तो ये नहीं कहते आप तक तशरीफ लाएं, बल्कि कहते हैं बैठिए, मौजूद क्या है, सब्जेक्ट क्या है, उसी वक्त ही उसको लिख के दे देते हैं। ये इनका बड़ा कारनामा है।
जनाब जुबैर अंसारी साहब तशरीफ ले आइए ऊपर। जुबैर अंसारी साहब एडवोकेट हैं और हमें अकील के साथ जो वकील की जरूरत इसलिए पड़ती है कि कदम कदम पे मुकदमात हैं, मुसीबतें हैं, उनसे बचने के लिए मुकदमा की जरूरत हमेशा रहती है। आज की फहरिस्त बड़ी अहम है, जहाँ मनीष शुक्ला साहब हमारे दरमियान हैं, वहीं आरिफ मुश्तर साहब भी तशरीफ रखते हैं, सैयद एजाज हुसैन साहब भी तशरीफ ले आए और नैयत जैदी साहब तो हमेशा अपने कैमरे में हम लोगों को कैद करते रहे हैं। नौजवानों के लिए मैं ये शेर पढ़ता हूँ, धीरज के लिए, हर्षित मिश्रा के लिए और तमाम नौजवानों के लिए कि एक बहुत ऊंचा शजर भी क्या अमा दे पाएगा, एक बहुत ऊंचा शजर भी क्या अमा दे पाएगा, वो शजर ढूंढो कि जिसका देर तक साया रहे। इस हवाले से हमें फैजान खान को भी देखना पड़ता है और अभी श्रेष्ठ की तरफ भी देखना पड़ता है। ये लोग वो शायरी कर रहे हैं जो वाकई काबिल जिक्र है, काबिल तारीफ है। फहरिस्त बड़ी मोतबर है, जाकर मंदूबे को आना है, तशरीफ लाना है। सलीम सिद्दीकी साहब अभी नजर नहीं आए, लेकिन उम्मीद का दामन बहुत वसी है, वो आ सकते हैं। विवेक मालवी दिल्ली से, खालिद आदमी साहब दिल्ली से, शफीकुर रहमान साहब। आजकल जो डेंगू बुखार चल रहा है, इसने बहुत लोगों को कैद कर रखा है। बहरहाल ये बिस्कुट वगैरह आ गए, इसको भी खाया जा सकता है, क्योंकि ये रस्म वो है कि जब तक रही जमाने में बड़ा खुलूस था कुदरत के कारखाने में, तो कुदरत के कारखाने में खुलूस बरकरार है। इसलिए संजय मिश्रा शौक साहब बगैर किसी मुतालबे के तमाम नाश्ता वगैरह सामने लगा दिया है, ताकि ये न हो खुदा खास्ता कोई आदमी रोजे से था, उसके रोजे का एहतमाम नहीं किया गया, या कोई बावजू था, उसकी नमाज के लिए मुसल्ले का एहतमाम नहीं किया गया, या अगर धीरज यहाँ आए तो उनके लिए हम लोग बिल्कुल गेट पे इंतजाम करवा दिया है कि आप हवा वगैरह करा सकते हो, हम लोग शिरकत कर सकते हैं। जनाब संजय मिश्रा शौक साहब जो हमारी महफिल के मरकजी किरदार भी हैं, इस एतबार से कि इनका वजूद न हो तो ये महफिलें मुनाकिद हो नहीं, मुख्तसर हो जाए, मतलब होती तो रहेंगी। अब विशाल देखिए नाजिल हुए कि हजरत भारी भरकम बहुत है, तो ये चाहते नहीं कि महफिल में रहे लोग खामा खां डर जाए इनको देख के, तो इकबाल भी देर से आता है, ये भी देर से आते हैं। संजय मिश्रा शौक साहब आपके रूबरू हैं, वो आज की इस महफिल में चिराग नई रोशनी के हवाले से, मोहतरम अहमद इब्राहिम नंदी साहब के हवाले से, चार जो हमारे अवार्डीज हैं उनके हवाले से बहुत कुछ ऐसा है जिसको समेट के ये कह सकते हैं जो आज की महफिल के हवाले से होना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि हमेशा वो अपनी महफिलों का आगाज अपने उस्ताद नसीम अख्तर सिद्दीकी साहब के कलाम से करते हैं। उनकी एक रुबाई मैं पढ़े देता हूँ, बाकी शेर ये पढ़ेंगे अपने हिसाब से। उन्होंने ये कह के चौंकाया था कि शायरी दीन के मुनाफी है, मसला ये भी अख्तलाफी है। शायरी दीन के मुनाफी है, मसला ये भी अख्तलाफी है, हाँ मगर बख्शिशे गुनाह के लिए नात का एक शेर काफी। लेकिन उनको उस्ताद को अपने शागिर्द पे इतना नाज था कि उन्होंने फिर रुबाइयात कहना ही बंद कर दी, यानी खुद को गजल तक महदूद कर लिया। आज अगर कोई रुबाई के हवाले से लखनऊ में शायर मशहूर है तो वो दे देकर संजय मिश्रा शौक का नाम है, इसलिए भी तालियां हो जाना चाहिए संजय साहब आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जरूरी ये भी हो जाता है कि ये बताया जाए कि नए चिराग नई रोशनी का ये प्रोग्राम और उस्ताद के नाम से अकेडमी बनाना, ये सब उस वक्त हुआ जब 2008 में 6 जून को उस्ताद मेरे दैहिक रूप से शांत हो गए अचानक। तो उसके बाद अगले बरस से मैंने ये तंजीम कायम की और उनके नाम से 2 लोगों को हिंदी में और 2 लोगों को उर्दू में अवार्ड उनके नाम पर जारी किया और कोशिश ये की कि ऐसे लोगों को अवार्ड दिया जाए कि जो इसके मुस्तहक हैं। कई बार बड़ी सिफारिशें भी मेरे पास आई। एक साहब गोमती नगर में रहते हैं, उन्होंने कहा कि 10-20 हज़ार जो खर्चा लगे वो मैं दे दूंगा, अवार्ड मुझे दे दीजिए। तो मैंने कहा कि भाई अभी 30 साल तक आपका नंबर नहीं है और मुझे मालूम है कि 30 तक वो चलेंगे नहीं, क्योंकि अच्छा वो ऐसे साहब ने मुझसे कहा कि जो खुद भी नखास अमीनाबाद में रहते हैं और फर्जी अवार्ड लेने में बहुत आगे तक उनका नाम है, कई किताबें भी एक साथ निकाल लेते हैं। बहरहाल जिक्र तो आएगा तो फिर पता नहीं किस तरफ चला जाए, इसलिए मैं उसको इधर उधर बिखरने के बजाय महदूद कर लेता हूं। आज की इस महफिल के मुख्य अतिथि हमारे मनीष भाई हैं।
इन्होंने कभी वाकई ये लगने नहीं दिया, हमेशा छोटे भाई रहे, बन के रहे। और एक बार मुझे याद है, एक बार इनको गुस्सा आया था, एक नाम नेहात पत्रकार जो इस समय बुखार की चपेट में आके भर्ती हैं, वो इनके ऑफिस में पहुंच गए और नाजेबा अल्फाज में गुफ्तगू करने लगे कि मनीष उस समय हिंदी संस्थान के निदेशक थे। तो फिर मनीष ने कहा कि भाई मैं, इनका प्रोग्राम भी उस दिन शाम को था, उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा इनके प्रोग्राम में। इनको अभी रिटायरमेंट के बाद भी गुफ्तगू का सलीका नहीं आया। खैर दूसरे सज्जन आए, वो दूरदर्शन में काम करते थे, उन्होंने आके लखनऊ की जो उर्दू और हिंदी की मिली जुली तहजीब है उसका पूरा दफ्तर खोल दिया। लिहाजा मनीष भाई नरम हो गए और चले गए। उन्होंने मुझसे भी ये कहा कि आप जो है वो जिनको बोलना था मनीष भाई के, वो बोल नहीं पा रहे हैं, किसी वजह से नहीं आ पा रहे हैं, आएंगे भी तो पीछे बैठे रहेंगे कि आप बोल दीजिए। तो फिर मैं गया और वो तकरीर, अगर मेरा ख्याल है वो कलमबंद ये नहीं हुई, वो तकरीर जो है उस समय, हालांकि ये टीवी का जमाना था लेकिन पता नहीं कैसे कैप्चर नहीं हुई वो तकरीर। और एक तकरीर और मैंने की है वाली आसी पे, एकदम बहुत ही अच्छी तकरीर, लेकिन इत्तेफाक से दोनों ही नहीं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। हिंदी में आदरणीय रमेश रंजन जी को ये पुरस्कार दिया गया है। रमेश रंजन जी, जब मैं शायरी शुरू कर रहा था तो इनका बड़ा दौरा था और मैंने देखा है बड़े बड़े कवि सम्मेलन, भाई बड़े बड़े लोग पढ़ते चले जाते थे। रमेश रंजन जी सिर्फ 4 मिसरे पढ़ते थे और पूरा कवि सम्मेलन मुशायरा धर्म धर्म हो जाता। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। आरक्षण का एक वक्त में आरक्षण का बड़ा जोर था और आरक्षण वाले बहुत ताकत काटे हुए थे, उनकी सरकार थी। तो 4 मिसरे इन्होंने कहे उस शराफत के अंदाज में जो इसी तरह कहा जा सकता है कि चाहे तिल लो या ताड़ लो बबुआ, चाहे सारा पहाड़ लो बबुआ, हम भागे सवर्ण है हमारा, रोया रोया उखाड़ लो बबुआ। एहतजाज में अगर सच कहने की ताकत नहीं है, बगावत नहीं है, तो वो फिर कलमकार झूठा है। रमेश रंजन जी ने गीतों के माध्यम से, अपने मुक्तकों के माध्यम से जिस तरह हिंदी को गौरवान्वित किया है, हम लोग बहुत खुश हैं। और उन्होंने एक नई पीढ़ी भी तैयार कर दी है गीतों की। तो कई लोग हैं जो परचम को गीत के उठाकर चल रहे हैं, तो हम एक बार उनके लिए तालियां बनती हैं। दूसरे सज्जन हैं हमारे नए गीतकार ज्ञान प्रकाश आकुल जी। आकुल जी की यह खूबी है कि ये नवगीत बहुत अच्छा गाते हैं, 2-3 बंद से ज्यादा नहीं होता। नवगीत की यह खूबी होती है कि ज्यादा वो उबाऊ नहीं होता, यानी गीत से जिस्ट निकाल लिया जाता है। और हद तो ये है कि जैसे मतला होता है, इसमें मतला भी नहीं, एक ही मिसरे को तोड़ के 2 भाग कर लिए जाते हैं, उसी में काम चल जाता है। नवगीत की यह खूबी है कि ये सब्जेक्टिव होते हैं, तो उसको बड़ी अच्छी तरह से गांव के और अपने कुल्लजवार के जो बिंब हैं उनको ले जाकर राष्ट्रीय बिंबों से रूपांतरित करने का काम ज्ञान प्रकाश आकुल कर रहे हैं। उर्दू में हमारे पवन कुमार जो IAS हैं, इनको नवाजा गया है। इनकी कई किताबें आ चुकी, कई किताबों में इनका कलाम संकलित भी हुआ है। और कहने को तो ये कहा जाता है कि लखनऊ के लोगों की जबान बड़ी मीठी है, बड़ी अच्छी है, लेकिन जो पवन जी से मिलता है पवन जी का होके रह जाता है, ये इनकी खूबी है। अच्छा, इनसे मेरा परिचय तो देर में हुआ, लेकिन इनका जिक्र मनीष भाई के मुंह से हमेशा सुनते रहे। अरे भाई पवन जी का फोन आया, फला बदल हो गई, फला कलाम हो गया, फला। हमने कहा यार ये कौन आदमी है, इससे मिलना चाहिए मुझे। अब इत्तेफाक कहा कि अब वो लिखा रहता है ना कि दुर्घटना से देर भली, तो वो भी एक बड़ा, क्योंकि जब जिससे मिलना होता है मिलता है वो उस वक्त उससे। जुबैर अंसारी हमारे दोस्त हैं,
और जब से लखनऊ आए हैं, उरई के रहने वाले हैं, जालौन के। एक जमाने से फेसबुक के जरिए से दोस्ती हुई, जब शायर क्लब में हम लोग कहते थे और मैं ये गजल में 60 और 80 शेर कह देता था। उस जमाने से मेरी मुलाकात है और इन्होंने शायरी में भी वो रविश अपनाई जो आजकल की डिमांड है कि आसान शेर कहना, यानी मां के कदमों तले जन्नत है ये सच है, लेकिन बाप को कम न समझ फुल तक है कि कुछ नया रूप मिलाते हैं। प्रेम के 2.5 अक्षर लेकिन पढ़ने में, प्रेम के 2.5 अक्षर है बस। हाँ, प्रेम के 2.5 अक्षर हैं बस, पढ़ने में जीवन लगता है। यानी आसान जबान में जो आजकल लोग पैरोकारी करते हैं। हालांकि मेरा मिजाज इससे मुख्तलिफ है। मैं ये मानता ही नहीं कि शायरी सब्जी वाले के लिए होती है, ठेले वाले के लिए होती है। ठेले वाला अपना उसमें से मकसद तो जरूर ढूंढ सकता है, लेकिन शायरी हमेशा खवास के लिए हुई है। खवास से मेरी मुराद ये है कि वो जहन जो आम जहन से ऊपर रहते हैं, यानी बालिग नजरी जिनका मुकद्दर होती है, शायरी उनके लिए होती है, शायरी सबके लिए नहीं होती। तो बहरहाल ये कुछ बातें थी जो मैंने इस हवाले से कही, और जनाब सदर का अगर जिक्र न किया जाए तो ये बड़ी बेअदबी होगी। अहमद इब्राहिम अलवी साहब, मैंने जब आंख खोली तो इन्हें बहुत तरोताजा पाया और आज भी ये उसी ताजा दम से है। मैंने देखा है कि मैंने पहली बार इनको उर्दू एकेडमी जब कैसरबाग में थी वहां सुना, एक से प्रोफेसर हजरात वहां बैठे थे और उर्दू के हवाले से महफिल दी, और इन्होंने जिस जबान में उन सबको डांटा है उस जबान में कोई बोल नहीं सकता। ये खुशी है बात को सही वक्त पर और सही ढंग से कहना। अरे भाई, मैंने तो देखा है कि रेडियो पर वो लोग भेजते हैं ना पहले कि फलां डेट में ये है, फलां डेट में कहानी है, पर्चा है, ये है वो। अलवी साहब का ये कहना है कि सब भेजने की जरूरत नहीं, जब हम आ गए तब बता दो क्या सब्जेक्ट है। कहानी है तो कहानी पढ़ देंगे, और अगर कोई मजमून है तो मजमून पढ़ देंगे। यानी ये कुदरत जिसको हासिल हो तो भाई उनके करीब बैठ के हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ जानकारी हासिल करते हैं। और कभी कभी जब कहीं फंस जाते हैं किसी मजमून में या कहीं लिखना होता है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो उनसे पूछ लेते हैं कि कहाँ पढ़ रहे हैं, तो वो बता देते हैं कि फला किताब पढ़ लो, फला किताब में फला नंबर से लेके फला नंबर तक पढ़ लेना। तो ये भी समझते हैं हमारे उर्दू अदब की धरोहर है और हम इनसे मुस्तफीद हो रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। आइए अब मैं उस्ताद के कलाम से इसको शुरू करता हूं। तो 2 शेर पहले पढ़ता हूं, फिर उसके बाद गजल पढ़ूंगा कि कल गहन में जो आफताब लगा, कल गहन में जब आफताब लगा, देर तक आईना खराब लगा। उम्र के दिन बचे हैं अब कितने, जा कहीं बैठकर हिसाब लगा। ये मेरे उस्ताद की ये गजल है कि हम जो तेरी जागती आंखों का काजल हो गए, हम जो तेरी जागती आंखों का काजल हो गए, जितने अफसाने अधूरे थे मुकम्मल हो गए, जितने अफसाने अधूरे थे मुकम्मल हो गए। वाह क्या सूरत है, क्या सीरत है, क्या अंदाज है, वाह क्या सूरत है, क्या सीरत है, क्या अंदाज है, देखकर तुझको मेरे अशार मुहम्मल हो गए, देखकर तुझको मेरे अशार मुहम्मल हो गए। बेमुरव्वत दोस्तों के बदनुमा चेहरों के साथ, बेमुरव्वत दोस्तों के बदनुमा चेहरों के साथ, कुछ सुनहरे ख्वाब भी आंखों से ओझल हो गए। बेमुरव्वत दोस्तों के बदनुमा चेहरों के साथ, कुछ सुनहरे ख्वाब भी आंखों से ओझल हो गए। उसने अज़राहे करम गर्दन पर खंजर रख दिया, उसने अज़राहे करम गर्दन पर खंजर रख दिया, आज सारी जिंदगी के मसले हल हो गए। उसने अज़राहे करम गर्दन पर खंजर रख दिया, आज सारी जिंदगी के मसले हल हो गए।
अय हमें तशना लबी आ अपने घर वापस चले, अय हमें तशना लबी आ अपने घर वापस चले, मैं गदे के सारे दरवाजे मुकफ्फल हो गए। आ हमें तशना लबी आ अपने घर वापस चले, मैं गदे के सारे दरवाजे मुकफ्फल हो गए। आपकी झूठी तसल्ली ने तशफ़ी वक्त दी, आपकी झूठी तसल्ली ने तशफ़ी वक्त दी, आप तपती धूप में सावन का बादल हो गए, आप तपती धूप में सावन का बादल हो गए। हम तो पहले भी बड़े आशुफ्ता सर मशहूर थे, हम तो पहले भी बड़े आशुफ्ता सर मशहूर थे, ये अचानक आप किसके गम में पागल हो गए, ये अचानक आप किसके गम में पागल हो गए। हम जो तेरी जागती आंखों का काजल हो गए, जितने अफसाने अधूरे थे मुकम्मल हो गए। जनाब संजय मिश्रा शौक साहब, उन्होंने अपने उस्ताद नसीम अख्तर सिद्दीकी साहब को लफ्जों का खराज नहीं बल्कि उनकी ही गजल खराज के तौर पर पेश की। बड़ी बात यही होती है कि अगर बेटे की बाप की जिंदगी में उसका बेटा जवान हो जाए और वो बेटा जिस पर फख्र किया जा सके तो इंसान की जिंदगी कारामद होती है। नसीम अख्तर सिद्दीकी साहब इस हवाले से बहुत कारामद जिंदगी गुजार है। होता आमतौर से ये है कि हम लोग 50 मवाली पालते हैं, लेकिन बेहतर यह है गालिब की तरह की एक हाली पाला है। नसीम अख्तर सिद्दीकी साहब को अल्लाह ने एक हाली अता किया, वो जनाब संजय मिश्रा शौक साहब थे। मैं जिन मौजूदात का और जिन शख्सियात का हक नहीं अदा कर सका अपनी कम्युनिटी के सबब, यानी हमारे जो अवार्डीज थे उनका हक था जो उन पर गुफ्तगू होती, इसीलिए नाज़िम हो तो आमतौर पर बचता रहता है, बहुत बोलता है, लगता है कि सारा मसाला इसी के पास है और इससे ज्यादा दुनिया में कोई काबिल आदमी नहीं है। इत्तेफाक से हमारा पढ़े लिखों में बैठना उठना हुआ है तो थोड़ी बहुत बुबास आ गई है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जिस मौजू पे जो आदमी सही गुफ्तगू कर सकता हो उसको दावत दी जाए और वो उसके बारे में जिसके बारे में जो बेहतर बता सकता हो उसी को बुलाया जाए, न कि यह साबित किया जाए कि दुनिया का सारा ज्ञान हमारे ऊपर ही कुदरत ने उंडेल दिया है और आखिरी काबिल हम हैं। तो ये गलतफहमी खुदा खास्ता मुझे नहीं है। इसलिए जो हमारे अवार्डीज थे उनके मुताबिक भी जनाब पवन कुमार साहब के बारे में, रंजन साहब के बारे में, जुबैर अंसारी साहब के बारे में मैं बहुत कुछ बोल सकता था, लेकिन ये वो नाम जिनसे मैं दूर दूर रहा है। कभी कभी दूर रहना भी मुफीद होता है कि जो चीज़ देर से हासिल होती है वो देर तक रहती है। तो इन लोगों से मैं देर से मिला हूँ तो देर तक इनके अच्छे असबाब भी रहेंगे। ज्ञान प्रकाश आतू साहब, इन सब के मुताबिक अच्छी गुफ्तगू संजय मिश्रा शौक साहब ने की इख्तिसार के साथ। मैं अपनी कम्युनिटी के लिए 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि क्या कुछ किया इन्होंने बताना फजूल है, क्या कुछ किया इन्होंने बताना फजूल है, लफ्जों के फूल इन पे कहाना फजूल है, एक दास्ताने तूल सुनाना फजूल है। ये मिसरा इन चारों शख्सियात के लिए कि खुर्शीद को चराग दिखाना फजूल है। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।